और राहु चल रहे हैं इनके बड़े प्रभावशाली मीन राशि के, और जी। फिर बृहस्पति का पूरा शुभ है वृषभ राशि में। जी, तो मान लिया आपका विज्ञान कह रहा है कि राजवीर लाला जीत सकता है। मेरे गणित में अनुज चौधरी नहीं जीत सकते। क्यों? देखो, ज्योतिष विज्ञान क्यों का जवाब नहीं देता। जी। अब आप एक अंक बोलो अनुरोध चौधरी के लिए 029 7। अब कैसे मैं जिता दूं इसको। देखो, जेपी दलाल का समय भी ठीक चल रहा था, मैं बुरा समय तो मानता नहीं जी। तो मकर राशि है, उतरता टाई है जी। और उत्तर। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज। और जैसा कि आपको पता है हरियाणा प्रदेश में चुनाव हैं, तरह तरह के बयानबाजी, राजनीतिक छिटाकशी इस वक्त चल रही हैं। और एक बड़ा खुलासा आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। एक ज्योतिषी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा की थी लंबे समय पहले कि नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ज्योतिषी जो अंक गणित है उसके ज्ञाता, और लगातार उनकी बातें सिद्ध हुई हैं। पहली बार आपके साथ सोशल मीडिया पर हमारे बहुत जिद करने के बाद हमारे साथ आए हैं सुरेश गाभा जी। गाभा जी नमस्कार। अब तो शाम की बात करते हैं। तो शाम में ज्योतिषी जी क्या लग रहा है, किरण श्रुति की जोड़ी फिर से कमाल करेगी या टिकट में नाम चल रहा है रणवीर महिंद्रा की लड़कियां नीरज चौधरी यहां से जीत पाएंगे? देखो, मेरे गणित में अनुज चौधरी नहीं जीत सकते। क्यों? देखो, ज्योतिष विज्ञान क्यों का जवाब नहीं देता। जी। अब आप एक अंक बोलो अनुरोध चौधरी के लिए 029 7। अब कैसे मैं जिता दूं इसको। जी। 12वें घर का राहु चल रहा है मीन राशि का, 6ठे घर का केतु चल रहा है कन्या राशि का। जी। ये इन अंकों को जोड़ा जाता है, कौन सा घर है। फिर ए के साथ न, वृश्चिक राशि ए, जी। 6ठा 8वां घर, जी। ए मेष राशि, न अनुरूप एन आएगा। जी। वृश्चिक राशि। अब आप चलोगे ना, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, अष्टम घर मृत्यु तुल्य घर, जी। उससे श्रुति भारी रहेगी। एस के साथ आर आ गया, एस के साथ आर आ गया ना, बहुत बड़ा संगम है। एस के साथ आर का मतलब? श्रुति एस। अच्छा अच्छा। कुंभ राशि में गया, आर तुला राशि में गया, जो तुलाकार कुंभ राशि का संगम है इस ब्रह्मांड में। तुलाकार कुंभ राशि का जो संगम है उसका महीना अलग है। जी। एस आर रेखा और एस का बहुत प्यारा संगम है। श्रुति जी। अच्छी लड़की है। तो श्रुति का संगम आपको लग रहा है कि अगर और कोई कैंडिडेट राजयोग है, उनसे ज्यादा हैवी कोई जिनका समीकरण संबंध अच्छा हो, ऐसा कैंडिडेट आ जाए तो? मेरे को नाम बताओ कौन आना चाहता है। मैं आप राजनीति में इंटरेस्ट हूँ। जी जी। आप मेरे को नाम बताओ, मैं तुरंत बताऊँ। तो राजनीति की अगर बात करें तो शाम से सांसद धर्मवीर के भाई राजवीर सिंह लाला तैयारी कर रहे हैं। उनका क्या, आपके जो विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान, उसमें क्या गणित है राजवीर सिंह का? लालाबाजी मार सकता है। कैसे? एल के साथ ए आ गया, एल की भी मेष राशि लक्ष्य है। एल की भी मेष राशि और ए की भी मेष राशि। एल का 3 अंक है, ए का 1 अंक है जी। और उनका मेरे को ध्यान आ रहा है, जैसे उनका 4 अंक ही बनता मूलांक अंक 13 का या 31 का उनका जन्म है जी। तो इसमें 4 अंक उभर के आ रहे हैं जी। और राहु चल रहे हैं इनके बड़े प्रभावशाली मीन राशि के, और फिर बृहस्पति का पूरा शुभ है वृषभ राशि में जी। तो मान लिया आपका विज्ञान कह रहा है कि राजवीर लाला जीत सकता है। अगर टिकट पार्टी ना दे फिर वो एक अलग देना चाहिए टिकट। देखो, फिर मेरे अभी ज्योतिष विज्ञान को भूल जाओ जी। धर्मवीर का जितना कम पेन चलाते हैं, धर्मवीर चलाते हैं हमेशा जी। लाला चलाते हैं धर्मवीर का जी। हर गली मोहल्ले में इनकी जानकारी, ज्योतिष विज्ञान को भी भूल जाओ जी। बाकी मेरे ज्योतिष विज्ञान से धर्मवीर का बताओ, धर्मवीर का क्या है, ये हारते ही नहीं है। धर्मवीर का मैंने बताया था जी, बड़ी पंचायत में कहा था, वकीलों के बीच में बैठ के कहा था जी। कहता कौन जीतेगा, बोले राव दान सिंह। तो मैंने आंकड़े को पूछे, राकेश एडवोकेट था, रेणु थी, सैनी के बारे में बताया था। उसके रेणु एडवोकेट थी ना, उनके ससुर एक्सपायर हो गए। वहां पर कम से कम 20-25 वकील थे जी, जिसमें राकेश एडवोकेट भी थे और भी थे, संगीता एडवोकेट थी और थे जी। तो बोला, वो राकेश कहने लगे, बोला मैंने सुना आपने सैनी डिक्लेयर कर दिया। वहां बिल्कुल कर दिया भाई जी। बोला वो कैसे? माँ भाई, उसका जो आंकड़ा था हमारे संदीप बेटे का, उसने बता दिया, चेहरा मैंने देख लिया जी। तो
जब ये अब आप लाले के लिए कह रहे हो तो ये बड़ा कर्मठ है। नहीं, मैं धर्मवीर के लिए आपसे धर्मवीर पूछ के रहा लिए हूँ। मैंने ये कहा था, धर्मवीर जी तो हार ही नहीं रहे। मतलब मेरी सुनो, जी धर्मवीर के लिए मैंने एक बात कही थी, अब भी कही थी। जी मेरे भाई साहब सरदाना साहब, मेरे तो धर्मवीर वही है। जी मैंने कहा धर्मवीर नहीं हारेगा। जी फिर मेरे पास सवाल किया, दुकान पे 2-4 बंदे थे नाथवास के और भी थे, जी बैठे आ जाते अक्सर मेरे पास, हम हुक्का शुक्का पी रहे थे। जी बोला राव दान सिंह जीते, उसमें राकेश एडवोकेट था, रेणु एडवोकेट भी आगे थे। जी बोले माँ जी धर्मवीर जीते। जी बोला कितने वोटों से? भाई 1 अंगल बरसात आओगी कि 100 अंगल आओगी, इस बात का मेरे को पता नहीं है, जीतेगा धर्मवीर। ये मेरी कही हुई बात है। उसके राजयोग में। हाँ, बिल्कुल कही हुई बात है। जी छोटा मुंह बड़ी बात है। और अब को तो अब बुला लो सबको। जी अगर मेरी बात में कोई फर्क हो तो मैं आदि विज्ञान को काटा मार देता हूँ, मेरे कोई जी फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ, अब तो शाम की बात होगी, तो शाम में आपने बता दिया राजवीर लाला, क्यों जो सब जो आपका उसमें देखो, विज्ञान है, मेरा गणित ज्योतिष है, विज्ञान के जो हिसाब, और श्रुति भी आपने कहा कि मजबूत है। श्रुति मजबूत है। अनिरुद्ध का लेकिन बुरा दौर चल रहा है श्रुति को नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब मेरे से। को हार जीत से कोई मतलब नहीं जी चाहे धर्मवीर जीते ना चाहे लाला भाई साहब जीते, श्रुति जीते, मेरे लिए एक समान। जी मेरे कोई फर्क नहीं। बाकी जो मेरा गणित है वो लाले की तरफ भारी है। जी पिछली बार राम प्रताप शर्मा ने कमला भवन में कहा, बोला भाई सुरेश भाई आशीर्वाद दे दो, माँ कितने बड़े भाई हो मेरे, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा। जी माँ टिकट आपकी जीतेगा घनश्याम, मेरी कही बात, टिकट आपकी। अब राम प्रताप शर्मा को बुला लो, टिकट आपकी जीतेगा घनश्याम। जी ये बात भी मेरी कही बातें बता रहा हूँ, कभी भी इंक्वायरी कर लोगे। जी 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 अब बात करते हैं भवानी खेड़ा की। भवानी खेड़ा में क्या लग रहा है? नाम आप नाम बताओ। नाम आपको बताता हूँ, रामकिशन फौजी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से, और बिशंबर वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी से। 0-9 एक अंक बता दो बिशंबर वाल्मीकि के लिए। 4 यही जीतेगा, अगला पूछने की जरूरत ही नहीं। राहु मजबूत चल रहे, बिशंबर वाल्मीकि के इसके मीन राशि के हैं। सबसे बड़ी बात है, गुरु बृहस्पति वृषभ राशि की चल रही जी, और परस्पर मित्र है शुक्र बृहस्पति और राहु जी। अगला नाम लेने की जरूरत नहीं। अगर और कोई नाम है तो बताओ। और कोई नाम तो फिर मास्टर सतवीर तेरा तैयारी कर रहे हैं, इनका क्या? पहले तो ये एक बार ये बताओ, रामकिशन फौजी का बताओ, गणित क्या खराब चल रहा है, क्या सही चल रहा है? रामकिशन की है ना कि तुला राशि हो, जी, नाम का महत्व रहता है जी, जीवन में। आर के साथ एम आ गया, एम सिंह राशि में गया, शुक्र का सूर्य का मेल कैसे होगा जी, तो योग कम बन रही। मेरे विचार में टिकट मिलने की योग कम है, अगर मिलेगी तो जीतेगा। जो सतवीर तेरे का अपने नाम का वो टक्कर मार सकता है जी, एस के साथ। फिर टी आ गया, जी, तुला राशि का फिर आ गया जी, एस का, टी का संगम है, तुला का कुंभ का संगम है, फिर इनका टक्कर हो गया, इनका कड़ा मुकाबला हो जी। उसका गणित निकालना बहुत मुश्किल है। उसके लिए मेरे को स्वयं टीम सतवीर से मिला नहीं, बिशंबर भाई साहब से मुलाकात हुई है 1-2 बार शादियों में जी, और रामकिशन फौजी से भी कई बार मिला हूँ, लेकिन सतवीर भाई साहब से मैं कभी मिला नहीं। जी, ये बताइए, अब बात करते हैं लोहारू की। लोहारू में कांग्रेस के उम्मीदवार जो तैयारी, एक तो जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल, इनका क्या राजयोग है? देखो जेपी दलाल का समय भी ठीक चल रहा है, ऐसा मैं बुरा समय तो मानता नहीं जी, तो मकर राशि है, उतरता ढाई है जी। और उतरता ढाई मतलब शनि का ढाई है, उतरता ढाई है। मकर राशि 60-70 का प्रभाव है, अच्छा, जो 60-70 का उसका टाइम था। लेकिन कुंभ राशि के जो शनि चल रहे ना, ये शश योग में चल रहे, अच्छा टाइम चल रहा है कुंभ राशि का। मकर का अभी क्यों, अब इनके राहु योग में आगे तीसरे घर के राहु बैठे मीन राशि और कर्म भाव बुद्धि भाव में केतु बैठे, मकर कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या कर्म भाव 9वां घर जी, और मकर राशि 5वां घर। कर्म भाव बुद्धि जैसे कर्म करेंगे वही मिल जाएगा। ज्योतिष विज्ञान सिर्फ कर्म बताता है जी। कर्म तो कर्म तो सारे करेंगे। हम अब अगला नाम बताओ और कौन आएगा। ये एक है नरेंद्र राज गागड़वास तैयारी कर रहे हैं, राजवीर फरटिया तैयारी कर रहे हैं। राजवीर फरटिया टक्कर दे सकते। राजवीर फरटिया का क्या योग है? अच्छा योग है जी, अच्छा योग। थोड़ा सा ब्रीफ करें कैसे? वैसे है ना, मतलब वैसे भी एक बार मैं इस साइंस को छोड़ दो, मैंने सुना है मेरी मैडम से कपड़े भी उनकी बिटिया सिलवाती है, अच्छे संबंध है। वैसे मेरी मुलाकात नहीं है कभी राजवीर भाई साहब से, फिर भी अच्छे संबंध हैं मेरे परिवार के, मेरी लक्ष्मी के, उनकी मैडम से भी बिटिया भी कपड़े शादियों की सिलवा के गए थे।
कार्ड भी आया था, तो किसी कारण से हम नहीं जा पाए कलमेट। तो वैसे ही बहुत बताते हैं कि सामाजिक आदमी है, फरी सेवा करते हैं बहुत ज्यादा, दान पुण्य में जो दान पुण्य करता है उसकी भगवान सुनता भी नहीं, वो तो ठीक है। ये तो बात, ये तो राजवीर फर्टिया के लिए 0 से 149 पे संख्या बताओ। 0 से 149 जी जी 17 8 अंक हो गया जी। कर्मयोगी तो वो भी है जी। 1 अंक सूर्य का हो गया, 7 केतु का अंक है जी। नारी का अंक है और अध्यात्म का अंक है जी। 7 अंक का कोई वजूद नहीं है, 7 अंक नहीं है तो ये संसार नहीं है, मीन्स नारी नहीं है तो ये संसार नहीं है। ये सूर्य भी किसी माँ का बेटा इतनी बड़ी दुनिया चला रहा है। 1 अंक सूर्य का है, 17 बोला आपने, 8 अंक हो गया। कर्म कर रहा होगा राजवीर भी खूब टिका के मन लगा के कर रहा होगा जी। और जय पिदलाल के लिए 0 to 49 कोई संख्या 38, ये 2 अंक हो गया, 3 बृहस्पति का और 8 फिर शनि को फिर साथ ले आया जी। 8 अंक शनि का फिर साथ ले आए, 8 3 11 2 जी। तो यहाँ जो दिख रहा है मेरे को, अगर राजवीर फर्टिया को टिकट मिलती तो भयंकर मुकाबला होगा जी। बहुत कम मार्जिन से आगे दोनों के ग्रह नक्षत्र टक्कर में लगभग एक है, लगभग एक जी जी जी। तो लोहारू की बात कर ली हमने, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे ज्योतिष विज्ञान के जानकार। और ये भाई कोई वैसे वाले ज्योतिषी नहीं है जिन्हें अपना बिजनेस चलाना है या वो करना है। इनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी, लगातार इस अपनी विद्या को सीख के कोई इनसे पूछने आ जाता है तो उसके बारे में सिर्फ बता देते हैं, कोई धन कोई पैसा किसी प्रकार की चीज नहीं लेते। आज हमने इनसे राजनीति के लिए जाना, जिन्होंने भिवानी, तोशाम, भवानीखेड़ा और लोहारू, भिवानी की चारों सीटों पर अपनी बात रखी। आप इनकी बात से कितने सहमत है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई ये तो इन्होंने वही आंकड़े बता दिए तो आम जनता में चल रहे हैं, लेकिन नतीजे आएंगे, नतीजे आपके सामने होंगे। और क्या माहौल रहता है नतीजों के बाद, फिर से इन्हें नतीजे आने के बाद इसी कुर्सी पे आपके सामने बैठाएंगे और पूछेंगे इनकी बात में कितनी सच्चाई थी और कितनी झूठ थी और कितना ज्योतिष विज्ञान काम करता है। एक बात और बता देता हूँ जी, मैं रिश्ते भी फ्री करवाता हूँ जी, हर कास्ट के जी, और मैं ज्योतिष विज्ञान भी फ्री बताता हूँ जी, और मैं डॉक्टरी भी फ्री करता हूँ जी। मैं जोड़ा साहब डॉक्टर नहीं बना, डॉक्टर नैन दास का चेला हूँ मैं। 80 to 14 साल जब मेरे गुरु रिश्ते भी फ्री करवाओगे? बिल्कुल फ्री। मेरा करवा दे तो जी। कोई बात नहीं, अगर आप ये तो आप एक तो बुरा गोच और बताओ। संधू स्योरान सांगवान 4 हैं, दादी का सांगवान, माँ का सिंधु, 4 कट गए ना श्योरान न रहने दो, श्योरान तो ऊन लग गया था मुझे। चलो भाई, ये तो मजाक था भाई, लेकिन आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं वो अपनी राय जरूर दें। पंजाबी समुदाय जानता है मैं कैसा हूँ, मेरे को बुलाते नहीं किसी भी मीटिंग में जी जी, मैं टुकती बात कहता हूँ इसलिए मेरे को नहीं बुलाते जी जी। तो सुरेश गाबा जी को आप सुन रहे थे एनडी न्यूज पर, वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवीर।